नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कठमोर उपखंड में मौसम परिवर्तन से अस्पतालों में बढ़े मरीज, अस्पताल में नहीं सुविधाएं। वैन की चपेट में आने से पत्नी की हुई मौत, पति घायल, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। प्रदूषण रोकने के उपाय सिर्फ दिखावा, मरीजों की बढ़ रही है संख्या। दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलर्स से की लूट, बंदूक की नोक पर लाखों के आभूषण किए लूट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में मातृवन भूरा सिद्ध में तीसरा एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम सत्र में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने मातृवन में पेड़ पौधों को पानी दिया और साल भर संभाल की। प्राचार्य प्रोड्यूसर सत्यभान यादव ने कहा कि पेड़ लगाना केवल एक शुरुआत है, इसकी देखभाल करना और उसे बढ़ने देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेड़ लगाने के बाद केवल फोटो खींचकर उसे भूल जाने के बजाय उसकी नियमित देखभाल करना आवश्यक है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम प्रकृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ पौधों की नियमित देखभाल, जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर हम धरती को हरा भरा और स्वस्थ बना सकते हैं। कार्यक्रम अधिकारी भागीरथ मीणा ने इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी में मालवा साम्राज्य की महारानी थी और उन्हें भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने सामाजिक कार्यों और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर महाविद्यालय ने मातृवन के एक भाग को गोद लिया। महाविद्यालय के स्वयंसेवक समय समय पर आकर पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेणुका और श्री अजय तंवर के निर्देशन में सेवार्थियों ने मातृवन का भ्रमण किया और वन एवं पर्यावरण के महत्व को नजदीक से समझा। इस कार्यक्रम में वन विभाग के रेंजर शंकर सिंह शेखावत का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान स्वयंसेवक और वन विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। आज राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर के एनएसएस के सभी सेवार्थी मातृवन में यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ मंत्री जी के द्वारा एक विशेष पहल की गई, जिसके तहत 10,000 पौधे जो नए लगाए गए। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आज अखबारों में है, पेपरों के बीच में है, उसी तरीके से ये जमीनी हालात भी सच्चाई बने और ये पेड़ हमारी तरह नया जीवन लेके पर्यावरण को, जो दूषित पर्यावरण है, उसको स्वच्छ करने में और हमारी सेहत सुधारने में ये मदद करें। ये छोटा सा योगदान हमारे राज्य के वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का है। धन्यवाद। दिनांक 6 फरवरी को राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर की एनएसएस की 3 इकाइयों की ओर से यहाँ भूरा सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जो मातृवन स्थित है, उसमें एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में अच्छी खासी संख्या में हमारे वॉलंटियर्स ने भाग लिया। और चूंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और माननीय संजय शर्मा जी का भी निर्देश था कि हम इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएं, और उनके कहे अनुसार हमने यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया गोद लिया है। उसकी जिम्मेदारी हमारी एनएसएस की यूनिट और हमारी कॉलेज लेती है, और आज के बाद से हम यहाँ पर अपना बोर्ड लगा करके और उन पेड़ों की देखभाल करेंगे, उनमें पानी डालेंगे, उन पेड़ों को जिंदा रखेंगे, और जो पेड़ मर गए हैं उन पेड़ों की जगह हम दूसरे पेड़ रिप्लेस करके, और इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि शहर के साफ सुथरा रखने और शहर को हरा भरा बनाने में हम अपना योगदान दें। क्योंकि हमारे एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी शुरू से ही ये इच्छा रही है और उन्होंने पहले भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो उन सब का इसमें भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करते हुए हम भविष्य में जो पेड़ यहाँ गोद ले रहे हैं, एक वॉलंटियर एक पेड़, कम से कम इस उद्देश्य के साथ हम आने वाले दिनों में प्रति माह यहाँ कैंप आयोजित करेंगे, और उस कैंप के मार्फत हम जो पेड़ लगाए गए हैं उनकी देखरेख और उनका जिम्मा लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से जैसा कहा गया है वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे
और इसी तरह से अन्य संस्थाओं से भी मैं अपील करूंगा कि वो भी हमारे साथ इस मिशन में सहयोग करें और आगे बढ़े, ताकि इस मातृवन में जो 10,000 पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों की देख रेख करें और उससे शहर को हरा बनाने में मदद करें। धन्यवाद। अलवर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर 20 साल की सजा और 32,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी बिहार के मुंगेर निवासी अशोक कुमार ने नाबालिग को घर में अकेला देख दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि विशिष्ट लोक अभियोजक के प्रकरण में पीड़ित के पिता ने एक रिपोर्ट भिवाड़ी थाने में दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार अप्रैल 2024 में वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने बाहर गया हुआ था। उनके जाने के बाद अभियुक्त अशोक घर आया था तथा नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। थानाधिकारी सत्यनारायण ने गहन एवं विस्तृत अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों तथा 21 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। प्रदर्शित करवाने के बाद आरोपी का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से संवाद कर उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किए कि शिविर में समुचित व्यवस्थाएं बनाए रखें ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने किसानों से अपने परिचित किसानों को शिविर के बारे में जानकारी देने की अपील करते हुए बताया कि किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। कृषक विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाकर प्रदेश के एक प्रत्येक किसान को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड स्थित वार्ड 55 में काफी दिनों से एक टावर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग काफी बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। आज स्थानीय निवासी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उनको ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया गया। निवासी ने बताया कि वार्ड 55 में काफी दिनों से एक टावर लग रहा है। मोबाइल टावर लगने की वजह से उसके रेडिएशन से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से टावर को हटाया जाए। हम वार्ड 55 से आए, इसमें मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसकी सब लोग मना कर रहे हैं पूरे गली के। इसमें क्या साइड इफेक्ट ज्यादा है, कोई राजी नहीं है लगवाते, और मकान मालिक खुद तो रहते नहीं है वहाँ पे। कभी कुछ ये सब नया नया चलता रहता है। आपने पहले भी काफी बार विरोध किया? हाँ, यस, हम आए थे पहले भी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई आदेश जारी किए। आज हम लोग आदेश जारी कराने के लिए आए कि यहाँ पे ये टावर नहीं लगाया जाए। अगर टावर लगता है तो क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई ये है कि सब विपक्ष में नहीं करा जाए। ये परेशानी हो रही है सब लोगों को। टावर लगता है क्या तो नाम है इसके लिए आपका? धरना श्रीमती तुलसी सोनी। मैं ज्योति अलग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से जिला सचिव हूँ। हम यही चाहते हैं कि वहाँ जो भी मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा है तो ये टावर नहीं लगना चाहिए। अगर ये टावर लगता है तो ये एक बड़ा रूप ले लेगा। टावर लगने के बाद जो लोग वहाँ पर परेशान है, हम लोग आगे चाहेंगे तो इसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़े, टावर सरकार के द्वारा वैसे ही कैंसिल कर दिया जाए कि यहाँ ना लगे। उन लोगों के सपोर्ट के लिए हम प्रशासन का सहयोग चाहते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं।
जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। खैरतल से ज़रा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने गुरुवार को नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 माह का विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा खातीवाड़ा पार्क खैरतल में प्रातः 8 बजे किया गया। जिला कलेक्टर स्वयं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर आमजन को दिया सफाई का संदेश तथा इस अभियान को सफल बनाने में आमजन की भागीदारी की अपील भी की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने खैरतल को स्वच्छ खैरतल, हरित खैरतल, भव्य खैरतल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सफाई केवल 1 दिन या 1 माह का अभियान नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन और समाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता केवल नगर परिषद या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों की समान जिम्मेदारी है। वायु प्रदूषण आज देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। सांस की बीमारियों को बढ़ाने और पृथ्वी के बढ़ते तापमान का प्रमुख कारण भी वायु प्रदूषण ही है, जिस पर नियंत्रण सिर्फ नियमों और कागजी कार्रवाई पर दिखाई पड़ता है। अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण रोकने की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी कितनी सटीक है, ये औद्योगिक उत्सर्जन से फैलाए जा रहे जल व वायु प्रदूषण से साफ दिखाई दे रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में मिनरल इकाइयां हवा में सफेद पाउडर उड़ा रही हैं, साथ ही फूड पार्क की इकाइयां दूषित पानी नाले में छोड़ रही हैं। प्रदूषण की खबर समीप ऐप पर साझा करने पर प्रदूषण नियंत्रण ने औद्योगिक इकाइयों की निगरानी रखना, इकाइयों के अंदर पानी के छिड़काव की बात कही, जिससे धूल हवा में न उड़े, पर यह औद्योगिक इकाइयां अपने टीन शेड के ऊपर से सफेद पाउडर उड़ा रही हैं। क्या नियमों की पालना इकाइयों से कराई भी जाती है, इस पर संशय बना हुआ है। अडानी मोड़ पर नाले में केमिकल लाकर डाला जा रहा है, जिससे उस जगह से निकलने पर नाक व आंखों में तेज जलन होने लगती है। शाम होने के साथ ही क्षेत्र में इकाइयों से काला धुआं और गैस का उत्सर्जन हवा में तेज गंध और आंखों में जलन पैदा कर रहा है, जिसके मरीज लगातार ESIC अस्पताल में बढ़ रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार किस तरह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निगरानी और नियमों की पालना करा रहा है, ये समझ से परे है। बहरहाल रिकोर सड़क पर पानी का छिड़काव तो करा रहा है, लेकिन वह प्रदूषण रोकने के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व सांसद युवरानी महिंद्रा कुमारी की 83वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने परिवार के साथ उनको श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज युवरानी को याद कर रहे हैं। उनको जानवरों से बड़ा प्रेम था। बचपन में वह एक शेरनी को भी अपने साथ घर लेकर आई थी। उन्होंने शेर, हाथी, कई जानवर फूलबाग में पाले थे और वह अलवर की सांसद भी बनी। अलवर का संपूर्ण विकास किया था। बड़ी योजनाएं आई, उनको इन्होंने पूरा किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आम जनता से जितना लगाव उनका था, उतना ही उनका जीवों से भी लगाव था। उन्होंने अलवर के विकास के लिए कई कार्य किए। अलवर भिवाड़ी के लिए भी रेलवे लाइन उनके द्वारा चालू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से भिवाड़ी तक वह रेलवे लाइन नहीं जा पाई। राजनीति से हटकर उनको हम राजमाता कहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। स्वर्गीय युवरानी महिंद्रा कुमारी जी को, मेरी माता श्री को हम याद कर रहे हैं। युवरानी साहबा एक बहुत ही
अलग तरह की एक महिला थी जिनको जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम होता था। मुझे याद है कि बचपन में उनके पास 3 शेर थे, और शेर भी वो कैसे लेके आए कि एक सर्कस हो रहा था ग्वालियर के अंदर, और एक शेरनी को बहुत ज्यादा वहाँ मार रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, जो सर्कस का मास्टर होता है वो। तो उनको इतना ज्यादा दुख हुआ हृदय में कि वो उस शेरनी को वहां से खरीद लिया और गाड़ी में डाल के, पूरी बड़ी शेरनी थी वो, उसको खरीद के यहाँ ले आए। फूलबाग में उसको रखा, फिर 2 कब्ज भी हुए, पूजा यात्रा उनका नाम था। और कोई भी जानवर हो, कोई व्यक्ति हो जो कोई परेशानी में वो देखते थे, तो उनको पूरा उनका ध्यान रखते थे। उनके हृदय में दर्द होता था उनके लिए। फूलबाग में काफी हाथी होते थे, शेर होते थे, अनेक तरह के जानवर रहते थे। और उसके बाद माननीय इब्राहिम साहिबा सांसद भी बनी। अलवर के विकास के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कार्य यहाँ हो पाए। मुझे याद है कि जो ब्रॉडगेज था यहाँ से मथुरा का, जो रेलवे लाइन थी, उसके साथ साथ हमारी वो सुरंग थी विजय मंदिर के गड्ढे, हाँ, जिंदोली घाटी वाली, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी योजनाएं उस समय पर आई। तो एक इब्राहिम साहब सिर्फ एक नेता या उसकी तरह से नहीं है, एक माँ के रूप में अलवर की जनता ने उनको हरदम देखा है। दिल्ली में चुनाव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी वर्ष 2024-25 के लिए 1 फरवरी से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक छात्र SSOID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता, शर्तें, सामान्य दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अनुप्रीति कोचिंग योजना संचालन की योजना है, जिसमें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट हो गया, जिसमें कोई बच्चा जो प्राइवेट जैसे कोचिंग की तैयारी करता है, जैसे RS की तैयारी कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब उनके लिए सरकार ने योजना चालू की है, जिसके तहत उनको स्कॉलरशिप टाइप में दी जाती है। उसमें सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स रहते हैं और उनका चयन हो चुका है राज्य स्तर के ऊपर, और अभी 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इनमें ऑनलाइन आवेदन SSOID के माध्यम से स्टूडेंट्स कर सकता है, और अपने चयनित इंस्टीट्यूट्स में, जैसे इसमें जोधपुर में है, जयपुर में है, अपने अलवर में गुरु कृपा इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा CLC इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके अंदर सेलेक्टेड है, उसकी लिस्ट उसमें है। उसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक नई चीज़ और ये है कि जो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे कि 10th में और 12th में है और BA में भी अभी फाइनल ईयर के अंदर है, वो स्टूडेंट्स भी इसमें मतलब इसमें उनको भी एलिजिबल माना गया है। तो राज्य सरकार की इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें स्टूडेंट्स इसमें अपना आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले इसमें अनुप्रीति योजना है, इसके अंदर अपना आवेदन करें। अलग अलग जो योजना है उसमें अलग अलग इसमें आवेदन के लिए है कि जैसे UPSC की अगर कोई व्यक्ति बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अलग उसका मापदंड है। उसके अलावा फिर जैसे उसमें 75,000 तक है, UPSC की तैयारी कर रहा है तो, और उसके बाद RPSC की तैयारी करता है तो उसमें 40,000 से लेकर 50,000 तक की है। इसके अलावा जैसे रीट की तैयारी करता है तो उसमें 15,000 रुपये है। जैसे कोर्सेज रहते हैं उसके हिसाब से इसकी पूरी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के हिसाब से उनकी अनुदान राशि इसमें दी जाती है बच्चों को। इनके लिए जो इसकी शर्तें हैं, जैसे इसमें इनका इनकम का है कि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, और SC, ST, OBC और EWS, MBC कैटेगरी वाइज सीटें हैं जिनका भी आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में पूरे राजस्थान लेवल पे 30,000 के करीब स्टूडेंट्स को ये लाभ दिया जाएगा, तो जो आवेदन करेंगे। और मेरा तो मानना है कि जब मैक्सिमम बच्चे इसमें आवेदन करते हैं तो सरकार सभी को ही इसमें आवेदन को स्वीकार कर देती है, जो भी योजना के हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह, उप निदेशक अलवर। तिजारा में गत 28 जनवरी से चल रहा श्री यादव माटीकला बोर्ड का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। इस अवसर पर प्रजापति समाज तिजारा से कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर, किशन, रामकिशोर तथा सभी प्रशिक्षक शामिल रहे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संभागियों को माटीकला बोर्ड विद्युत चालित चाक और माटी गूंदने की मशीन दी जाएगी। प्रजापति समाज तिजारा द्वारा प्रशिक्षक शेर सिंह प्रजापत का साफा व श्री यादव माता की मूर्ति भेंट कर आभार व्यक्त किया गया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हसनपुर, ग्राम पंचायत तिलवाड़, पंचायत समिति गोविंदगढ़ में चोरी का प्रयास किया गया। मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हसनपुर में सुबह स्कूल स्टाफ के आने पर पाया गया कि विद्यालय के रसोई घर में दूध फैला मिला और बर्तन बिखरे मिले। इसके अलावा रसोई की खिड़की टूटी मिली, लेकिन चोर चोरी करने में असफल रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलवर शहर के वार्ड नंबर 34 इलाके में आ रही पानी की समस्या को लेकर लोग जलदाय विभाग पहुंचे, लेकिन विभाग में कोई भी उच्च अधिकारी नहीं मिला, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। धूप सेकने के फेर में कर्मचारी अधिकारी कोई भी अपनी सीट पर नहीं मिले। ऐसे में शहरवासी विभाग में अपनी समस्या को लेकर जाता है तो कोई भी सुनने वाला नहीं मिलता। NEB सेक्टर 2 में आ रही पानी की समस्या को लेकर चमन कुमार ने बताया कि जलदाय विभाग के द्वारा पानी की लाइन डाली गई थी, जिसमें रोज पानी आता था। निजी कार्य के चलते वह लाइन निकाल दी गई, जिसके कारण 15 दिनों से मोहल्ले में पानी नहीं मिल रहा। इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग में आए, यहां आकर देखा तो कोई भी अधिकारी नहीं मिला। NEB 2/77, मेरा नाम चमन कुमार। समस्या यह है, पानी की लाइन ही नहीं है, और लाइन ही जो पानी आता था वो भी हटा दी गई। अब पानी के लिए परेशान हो। कितना 10-12 दिन। भाई एक टंकी लग रही है सरकारी, वहाँ से लाते पानी। अभी साफ लोगों से मिले, नाम तो नहीं जानते हम उनका। क्या बोला गया आपसे? उन्होंने कि हो जाएगा आपका काम मार्च तक। ठीक। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं हरेंद्र सिंह जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार आज जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मोहनलाल सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया। मोहनलाल सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर व अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा बैठक में प्रशासन तथा पुलिस विभाग से उपस्थित सदस्य नोडल अधिकारी को वर्ष 2019 से मार्च 2023 तक एवं उसके पश्चात पुलिस थानों में दर्ज पोक्सो अधिनियम के मामलों में पीड़ितों एवं उनके परिजनों से संपर्क कर अविलंब प्रतिकर राशि के लिए आवेदन तैयार करवाए जाकर भिजवाने के संबंध में किशोर न्याय समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लेने पर जोर दिया गया। बैठक में स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित नोडल अधिकारी बीना महावर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अलवर के द्वारा वर्ष 2019 से अभी तक पुलिस जिला अलवर तथा भिवाड़ी में दर्ज कुल 1600 पोक्सो मामलों में से केवल 371 प्रकरणों में आवेदन प्राप्त होने के संबंध में अवगत करवाया, जिस पर समिति के अध्यक्ष मोहनलाल सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा नाराजगी जताते हुए पोक्सो के मामलों में पीड़ितों के आवेदन तैयार कर भिजवाने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। खैरकल तिजारा जिले में ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक आग लगने से पूरी तरह जल गई। सड़क पर चलती स्कूटी बंद हो गई थी। स्कूटी सवार उसे स्टार्ट कर रहा था, इसी दौरान धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी जलकर खाक हो गई। हादसा कोट कासिम साबी नदी के पास सब्जी मंडी के सामने हुआ। गनीमत रही कि आग लगते ही स्कूटी मालिक दूर चला गया था, जिससे उसकी जान बच गई। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सचिवालय खैरकल तिजारा में DHS की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने CSC, PSC हेतु भूमि आवंटन सहित विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत दी जा रही दवाइयों की अस्पताल पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा उन्होंने कहा कि अस्पताल स्तर के अनुसार सभी दवाइयां उपलब्ध हों एवं एक्सपायरी दवाइयों का नियमित निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की जानकारी लेकर जिन अस्पतालों में चिकित्सक की कमी है, उन अस्पतालों में दूसरे अस्पताल से चिकित्सकों के दिन सुनिश्चित कर आमजन को इलाज की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने जिले में वायु गुणवत्ता में सुधार, कचरे के समुचित निस्तारण आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने वन विभाग सहित संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि समन्वित प्रयास कर जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें, जिसके धरातल पर बदलाव भी नजर आए। उन्होंने डीएफओ अलवर को निर्देश दिए कि सिलीसेट झील को वेटलैंड के रूप में अधिसूचित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक फ्री टाइगर रिजर्व बनाने हेतु कार्य योजना बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सरिस्का अभ्यारण्य में आरएसआरटीसी के माध्यम से ये व्हीकल यथाशीघ्र शुरू कराएं। उन्होंने यूआईटी सचिव को सिलीसेट झील व अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर एडवेंचर टूरिज्म को प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर अलवर जिले व संसदीय क्षेत्र अलवर में आगामी ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं अलवर सांसद खेल उत्सव के समापन कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने अलवर जिले व संसदीय क्षेत्र में आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान हेतु तत्कालीन प्रकृति एवं दीर्घकालीन प्रकृति की कार्य योजना बनाकर इसे तत्काल प्रभाव से अमल में लाएं, ताकि आमजन को गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की पेयजल संबंधी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या संबंधी निर्देशों की पालना प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। इनकी 1 माह पश्चात पुनः समीक्षा की जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अलवर द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्रीय बजट के विरोध में बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला महासचिव ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बजट में श्रमिकों की लंबे समय से 4 करोड़ बिल वापस लेने की मांग की जा रही थी। इसी प्रकार EPS 95 की मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दिवस भी नहीं बढ़ाया। किसानों की भी लंबे संघर्षों के पश्चात भी उनकी MSP पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश की जनता के समक्ष महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, इन पर सरकार का कोई फोकस नहीं रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों पर भी कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर आ गया है। देश की GDP भी कोई खास अच्छी नहीं है। सरकार के इस बजट से देश के मजदूर एवं किसानों सहित आमजन को राहत मिलने वाली नहीं है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने खैरतल एवं मुंडावर स्थित मातौर में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से संवाद कर उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में समुचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने किसानों से अपने परिचित किसानों को शिविर के बारे में जानकारी देने की अपील करते हुए बताया कि किसान रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। कृषक विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड के GPS निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाकर प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक ID, विशिष्ट किसान ID आवंटित की जाएगी, जिसे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।
खेड़ली कठुमर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इन दिनों खेड़ली उपजिला अस्पताल सहित ब्लॉक में बच्चों और लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लग गई है। खासकर दिन में तेज गर्मी तथा सुबह शाम सर्दी के चलते बच्चे चपेट में आने लगे हैं। बच्चों में निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार के मामले बढ़े हैं। मौसम परिवर्तन से लोगों को राहत देने के लिए खेड़ली उपजिला अस्पताल में माकूल व्यवस्था है, लेकिन कठुमर ब्लॉक में ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनदेखी तथा सही मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत राम हवाले है, जिससे आमजन बुरी तरह से परेशान है। लोगों ने ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था ठीक करने की मांग सरकार तथा स्थानीय विधायक रमेश खींची से की है। बच्चे के क्या परेशानी हुई है? इसको जुकाम, खांसी, बुखार है, भूख नहीं लग, बिल्कुल खा पी नहीं रहा है कुछ भी, चाय भी नहीं पी रहा, रोटी भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, और खांसी इतनी है एक मिनट में आ रही है। बहुत ज्यादा परेशानी में है वाली। 4 दिन हो गए इसको इसी तरह से, समस्या पे समाधान ही नहीं मिल रहा। आप इस बच्ची को लेकर आए हैं, क्या परेशानी हुई है इसमें? खांसी, जुकाम, बुखार, आजकल मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से ये खांसी, जुकाम चल रहे हैं। देखो ऐसा है भाई, मौसम बदल रहा है, तो अब सर्दी के बाद अब गर्मी चालू होने वाली है, तो मौसम बदलने के दौरान बच्चों के अंदर ये खासकर खांसी, जुकाम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बुखार भी चालू हो गया है, बच्चों में बुखार भी आ रहा है अब धीरे धीरे। सांस की दिक्कत भी बढ़ने लग गई। एलर्जी वाले मरीज वो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक, अभी भी बढ़ गए हैं काफ़ी, तो दिक्कत तो आ ही रही है, बढ़ेगी अब तो धीरे धीरे। पेशेंट की संख्या भी धीरे धीरे अस्पतालों में बढ़ गई है अब काफ़ी पहले की तुलना के अंदर। तो बच्चों को इस बदलते मौसम में रखरखाव और बचाव के लिए देखिए हिदायत के रूप में क्या रखनी चाहिए? देखो हिदायत तो बच्चों में सबसे अच्छी बात तो मतलब ये है कि अपन थोड़ा बच्चों को, जैसे अब कपड़े वपड़े हैं, अभी अचानक ऐसा नहीं कि भाई गर्मी आ गई तो चलो खुला कर दो, नहीं, थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के अभी भी रखने हैं। ऐसे नहीं बिल्कुल हवा के अंदर रहो कि बच्चों चलो फ्री, नहीं, थोड़ा अच्छी तरह अभी भी कपड़े पहन के रखने हैं बच्चों को। और खासकर जो एलर्जी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा एलर्जी की अभी क्या है कि अब पोलन ग्रेन्स वगैरह बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, अब मतलब बुआई कटाई चालू होने वाली हैं तो और ज़्यादा अस्थमा वाले मरीज बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा बच्चों को थोड़ा ध्यान रखो। एलर्जी वाले, खासकर एलर्जी वाले पेशेंट हैं उनको तो विशेषकर ध्यान रखना जरूरी है। SVA पब्लिक स्कूल एवं कॉमर्स जंक्शन के विद्यार्थियों का वार्षिक उत्सव मंगलवार को ऑर्किड गार्डन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हरीश शाही, निदेशक कॉमर्स जंक्शन, करिश्मा पावा व रविंद्र यादव, प्रधानाचार्य SBA पब्लिक स्कूल ने दीप प्रज्वलित करके की। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न नृत्यों से दर्शकों का मन मोह लिया तथा हास्य प्ले ने सभी को गुदगुदा दिया। SBA स्कूल के इंग्लिश कविताएं, हिंदी कविताएं, ड्राइंग कंपटीशन के साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के विनर पलाक्षी यादव को प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, गौरव पंचाल को द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए व लवी जांगड़ को तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया। कार्यक्रम में अभिभावकों को गेम्स खिलवाए गए व अध्यापकों ने भी गायन व नृत्य की एक झलक दी। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक वालों को पुरस्कार से सम्मानित किया। अंत में मिस्टर सीजे व मिस सीजे दक्ष व खुशी ने जीता। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अल्बा न्यूज के साथ। नमस्कार।